14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अस्तित्व में आया। पाकिस्तान अस्तित्व में आया। अब मैं यहां पर पाकिस्तान के संबंध में जो क्वेश्चन बने हुए हैं और जो बन सकते हैं उनकी बात करूंगा। यहां पर पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल बने, प्रथम गवर्नर जनरल, ये बने मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। जैसे हमने पहले पॉइंट को एक्सप्लेन किया था उसी तरीके से यहां भी हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। यहां ध्यान रखना मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कुछ बातें। आइए, एक तो इनको जो उपाधि प्राप्त थी कायदे आजम, ये गांधी जी के द्वारा दी गई थी। हालांकि ये पाकिस्तान के पक्षधर थे, लेकिन इनमें जो ये परिवर्तन हुआ था समय के चलते हुआ था। हम कई बार सुनते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना धर्मनिरपेक्ष थे। वास्तव में ये बात सही है, लेकिन उस टाइम की जो स्थितियां थी उन स्थितियों ने इनके विचारों में परिवर्तन ला दिया और इन्होंने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। आइए कुछ बातें और करते हैं। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। आइए एक लाइन लिख दीजिए। सरोजिनी नायडू ने, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, के अनुसार ऐसे लिख दीजिए। इन्होंने जिन्ना को क्या कहा? हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत। इन्होंने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्या कहता है ये सिद्धांत? ये सिद्धांत ये कहता है कि हिंदू और मुसलमान दो समुदाय ना होकर दो राष्ट्र है और दो राष्ट्र एक साथ नहीं रह सकते। एक लाइन लिख दीजिए। इसके अनुसार द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या कहता है? हिंदू और मुस्लिम दो समुदाय ना होकर दो राष्ट्र है और दो राष्ट्र एक साथ नहीं रह सकते। ये बात इन्होंने कही, दो राष्ट्र एक साथ नहीं रह सकते। तो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आइए अब मैं पाकिस्तान के अंतिम गवर्नर जनरल पर बात करने जा रहा हूं। पाकिस्तान के अंतिम गवर्नर जनरल, ये थे सैयद इस्कंदर मिर्जा। ये पाकिस्तान के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और ये जो सैयद इस्कंदर मिर्जा है,
यही भारत के पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति थे। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति और पाकिस्तान के अंतिम गवर्नर जनरल एक ही है। क्लियर होगी सारी बात। अब मैं यहां पर बात करूंगा पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री की। यह भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री ये थे लियाकत अली। कई बार क्वेश्चन आता है। ये सारी बातें मैंने आपके एग्जाम के आधार पर बताई है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना। ये सारे क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे कि ये पाकिस्तान का विचार किसने दिया, पाकिस्तान शब्द किसने दिया, पाकिस्तान की मांग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, इसके अलावा मुस्लिम लीग ने और कौन कौन से दिवस मनाए थे, उनको मैं एक स्थान पर इकट्ठा करके आपको बताऊंगा। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। इसी दूसरे पॉइंट में ही हम चर्चा करेंगे। पाकिस्तान का विचार देने वाला पहला व्यक्ति, पाकिस्तान का विचार किसने दिया था? ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने। ये मोहम्मद इकबाल वही है जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक रचना की थी, लेकिन समय की परिस्थितियों को देखते हुए इनमें भी बदलाव आया, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना में आया था। और इन्होंने जो ये विचार दिया था, ये कहां दिया था? ये इन्होंने विचार दिया था 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। और ये जो अधिवेशन हुआ था, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो खुद इन्होंने की थी, मोहम्मद इकबाल ने। और इस अधिवेशन में ही इन्होंने पाकिस्तान का विचार दिया था। पाकिस्तान शब्द देने वाला पहला व्यक्ति, देखिए ये विचार है। इन्होंने कहा कि हमें अब अलग राष्ट्र बनाना चाहिए। पाकिस्तान शब्द नहीं आया था, पाकिस्तान शब्द एक अन्य व्यक्ति ने दिया था। हम बात करेंगे उसकी। शब्द देने वाला पहला व्यक्ति चौधरी रहमत अली। इन्होंने दिया था 1933 में नाउ एंड नेवर नामक पत्रिका में। नाउ एंड नेवर नामक पत्रिका में दिया था। और ये जो चौधरी रहमत अली है, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। इनका हमने कई जगह नाम पहले भी पढ़ा है, गोलमेज सम्मेलन के तहत, याद कीजिए। तो पाकिस्तान शब्द हो गया, विचार हो गया। अब मैं बात करूंगा पाकिस्तान की मांग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, कहां पर मांग की थी, और जो पृथक पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था
उस संबंध में भी स्टूडेंट में कई कंफ्यूजिंग बनी रहती है, उसको भी मैं दूर करूंगा और आपको उस प्रस्ताव के बारे में हल्का सा ध्यान भी रखना है। प्रारूप किसने दिया था, पेश किसने किया था, ये सब बातें एक बार आप इसे नोट करें। आइए अब हम पाकिस्तान की मांग करने वाले पहले व्यक्ति पर बात करेंगे। फजलुल हक उनका नाम है, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा विस्तार देना भी पड़ेगा। पाकिस्तान की मांग करने वाला पहला व्यक्ति ये है फजलुल हक। कैसे इसका श्रेय इन्हें दिया जाता है ये हम बात करेंगे। ये जो इन्होंने मांग की थी, ये की थी 23 मार्च 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। ने अध्यक्षता की थी। इस कारण से कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी। पहले व्यक्ति के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है, ऐसा नहीं है। जिस अधिवेशन में मांग की गई थी उस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, जबकि फजलुल हक ने पाकिस्तान की मांग से संबंधित प्रस्ताव पेश किया था। इस कारण से मांग करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जो श्रेय दिया जाता है वो फजलुल हक को दिया जाता है। मैं प्रस्ताव की बात कर लेता हूं। आइए, इस अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया। अब देखिए, तीन बातें आपको यहां ध्यान रखनी है। एक तो ये जो पृथक पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं अलग अलग रूप में बताऊंगा आपको। एक, ये प्रस्ताव पेश किसने किया था, क्योंकि अलग अलग है ना, ड्राफ्ट तैयार करना अलग बात है और एक समर्थन के बारे में भी बात कही जाती है। तो इसका जो प्रस्ताव पेश किया था वो तो किया था फजलुल हक ने। इस कारण से मांग का श्रेय भी, पहली बार मांग का श्रेय भी फजलुल हक को दिया जाता है। जबकि इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया था ये किया था सिकंदर हयात खान ने, और जो समर्थन दिया था खलीकुज्जमा ने। अब ये तीन नाम है, इन तीन नामों में स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो आपकी सारी कंफ्यूजिंग मैंने दूर कर दी है। मांग करने वाला पहला व्यक्ति फजलुल हक है, क्योंकि इन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव को बनाया किसने था, या इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, या प्रारूप किसने तैयार किया था, वो है सिकंदर हयात खान ने। जबकि इसका समर्थन जो किया था ये खलीकुज्जमा ने किया था। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। मुस्लिम लीग ने कुछ दिवस बनाए थे, उसकी मैं बात करूंगा। हालांकि उन दिवस की मैं पहले चर्चा भी कर चुका हूं, लेकिन एक जगह पर व्यवस्थित कर देता हूं। एक बार आप इसे नोट कर